नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, यह एक वातावरण प्रधान मनोवैज्ञानिक कहानी है, जिसमें एक फेरी वाला अपने मृत बालकों के शोक को भुलाने की चेष्टा में बच्चों की मनभावन वस्तुएं बहुत ही सस्ते दामों पर बेचता फिरता है। वह उन बच्चों की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता अनुभव करता है। कहानी के मूल में वात्सल भावना मुख्य रूप से क्रियाशील है। मनोविज्ञान पर आधारित होने के कारण इसमें चरित्र अत्यंत स्वाभाविक रूप में उभरते हैं। भाषा सरल, सहज तथा मुहावरेदार है। शैली की वर्णनात्मकता मुख्य आकर्षक है। यह कहानी रचित है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी द्वारा। कहानी बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेह से भक्त कंठ से फूटा हुआ उपयुक्त गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए युवतियाँ बच्चों को उठाकर छज्जों पर से नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वही बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते। पूछते, इचका दाम क्या है? ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों और हथेलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौना ले आया तो बोला, मेला घोला कैचा छुंदल ए। मुन्नू बोला, औल देखो मेला आती कैचा चुंदल ए। दोनों अपने हाथी घोड़े को लेकर घर भर में उछलने लगते। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निखारती रहती। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने उससे पूछा, अरे चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुम्हें कितने के लिए? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया ए। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया ये? कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता ही भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में 2 ही 4 दिनों में एक मुरली वाले ने अपने आने का समाचार फैला दिया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है। 100 भी 2 पैसे। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र में तो उसकी अभी भी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं
जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा। पर भाई, है वह एक ही उस्ताद। प्रतिदिन इस प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी प्रकार गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। बोली, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या जाने यह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गया है। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी का पजामा ढीला होकर लटक आया। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम भी लेंदे मुरली और अम भी लेंदे मुरली। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा। बोला, सबको देंगे भैया, जरा रुको, जरा ठहरो, एक एक को लेने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी ही जाएंगे। बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3 पैसे की, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा ठग है, देता सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत ही होती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर आसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिबिंब हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि को उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला कहें को विश्वास कहे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी इसका असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से भी 2-2 पैसे में ये मुरलियाँ नहीं ला सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गया। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। यह नारंगी रंग की, अच्छा यही लो, पैसे नहीं हैं। अच्छा, अम्मा से पैसे ले आओ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसे अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाले पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है, और आदमी कैसा भला जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़े। इस समय मुरली वाले का क्षीण स्वर
निकट की दूसरी गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का यह मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति स्नेह शक्ति बातें याद आती रही। महीने के महीने बीत आए और चलते गए, पर मुरली वाला ना आया। फिर धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण होती गई। 8 महीने बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके अपने मकान के छत पर चढ़कर अपने केस सुखा रही थी। इसी समय नीचे की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का यह स्वर परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। इस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उसकी वृद्ध दादी थी। रोहिणी उसके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ तो। जरा हटकर मैं भी दरवाजे की ओर में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, माँ, कितनी मिठाई दूँ? नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी और कुछ जायकेदार। इन मिठाइयों में अच्छे गुण भी हैं, जो खांसी को भी दूर करती है। कितनी दूँ? चटपटी, गोल और फलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होते हैं, भला 25 तो दे दो। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतनी भी कैसे देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर अधिक तो ना दे सकूँगा। रोहिणी की दादी के पास ही बैठी थी। बोली, दादी, फिर भी काफ़ी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 पैसे की दे दो। अच्छा, 25 ना सही, 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव मुझे तो अब ज़्यादा करना भी नहीं आता। कहते हुए दादी के पोपले मुंह की ज़रा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी कभी आए थे या पहली ही बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी दरवाजे की आड़ से ही बोली, पहले यहाँ मिठाइयाँ बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, स्यासा और विस्मयादी भावों से डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुभव ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर अधिक हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता है? वह बोला, मिलता तो भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष और धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यह भी मैं चाहता हूँ। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, और भी मिठाइयाँ मैं ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरा प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के संजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। बहन, प्राण निकले ही नहीं निकलते, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकलता हूँ। वे बस अंत में होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं ना कहीं जन्मे होंगे। उस तरह रहता तो घुट घुट कर मरता,
इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक से मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछलकर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ना है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा उसकी आंखें आंसुओं से तर है। उसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। मुझसे लो, कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियों में मिठाइयाँ भरकर मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। दादी बोली, अरे अरे नाना, अपने पैसे लिए जा भाई। किंतु तब तक आगे सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला।